नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हमारी वर्कशीट नंबर 10 में दिया गया है ये। तो एक्चुअल में प्रोनाउन क्या होता है? सब्स्टिट्यूट फॉर अदर नाउन्स है ये। सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर नाउन्स की जो नाउन दिया गया है उसके प्रतिस्थापक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। नाउन के स्थान पर इसको काम में लिया जाता है। तो आप एक छोटी सी परिभाषा के रूप में याद रखें कि प्रोनाउन क्या है? सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर नाउन्स है। उदाहरण के जरिए भी इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ देखो, प्रोनाउंस मेक अप ए स्मॉल सब कैटेगरी ऑफ नाउन्स, कि ये नाउन की एक क्या है? सब कैटेगरी बनाते हैं। द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोनाउन इज दैट दे कैन सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर नाउन्स। और इनका सबसे अच्छी विशेषता क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं फॉर नाउन के लिए। फिर आगे देखो, यहाँ पे बता रखा है आपको कि फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, इफ़ यू आर टेलिंग ए स्टोरी, आप एक कहानी बता रहे हैं अबाउट योर सिस्टर, अपनी एक बहन के बारे में, शल्मा, द स्टोरी विल बिगन टू साउंड रिपीटेटिव इफ़ यू कीप रिपीटिंग सलमा ओवर एंड ओवर अगेन। अर्थात आप प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे तो बार बार आपको सलमा का ही नाम लेना पड़ेगा। तो इस रेपिटेशन से बचने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना होता है। और हर नाउन के लिए, अलग अलग प्रकार के नाउन्स के लिए हम अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस को यूज़ लेते हैं। उसी को यहाँ थोड़ा सा समझाया गया है। तो देखो, सलमा के लिए आगे बता रखा है उसी उदाहरण को, सलमा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन। सलमा फैशन से हमेशा स्नेह रखती है। सलमा अनाउंस दैट सलमा वांट्स टू गो टू फैशन स्कूल। अब देखो, वापस से सलमा, फिर यहाँ सलमा, तो रेपिटेशन हो रहा है। इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ हमें प्रोनाउन को काम में लेना पड़ता है। तो आप इसको अच्छे से ही कैसे कह सकते हैं? यू कैन यूज़ द प्रोनाउन सी एंड हर टू रेफर फॉर सलमा। इस सलमा के लिए सी काम में ले सकते हैं और इस सलमा के लिए हर काम में ले सकते हैं। तो सी और हर हम क्या कर सकते हैं? काम में ले सकते हैं। सी है, हम वहाँ पर काम में लेंगे। सब्जेक्टिव केस की बात होगी, कर्ता कारक की बात होगी, वहाँ पर काम में लेंगे हम। और हर को हम संबंध कारक के रूप में काम में लेंगे, सी और हर। अब देखो, इसके बाद में, सलमा हैज़ ऑलवेज लव्ड फैशन, सी अनाउंस्ड दैट सी वांट्स टू गो टू ए फैशन स्कूल। उस बात को सही तरीके से लिख दिया गया है। दोनों ही कर्ता कारक के रूप में है यहाँ पर, तो दोनों में सी अपने को काम में लेना है। कंजक्शन से जोड़ दिया गया है वाक्य को, तो यहाँ पर भी कर्ता कारक के रूप में है, यहाँ पर भी कर्ता कारक के रूप में है। अब देखो, कुछ प्रोनाउन काम में लिए गए हैं, जोड़े गए हैं, तो मैंने इनके आंसर पहले से लिख रखे हैं ताकि हमारा समय बचे। तो देखो, पहला उदाहरण है हमारा, अमित एंड प्रीति सैड। अमित और प्रीति ने कहा डैट की दे हैड टू गो टू स्कूल ऑन फ्राइडे, कि उन्हें फ्राइडे को स्कूल जाना पड़ा था। तो यहाँ देखो, अमित और प्रीति दो हो गई, बहुवचन हो गए, तो बहुवचन हो गए तो हमें दे लिखना पड़ेगा। फिर देखो, कमल थॉट डैट, कमल ने सोचा कि खालिस्तान कुड स्टे अप अंटिल मिडनाइट। अब यहाँ कमल एक ही है, तो यहाँ प्रोनाउन अपना क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। भाई, दे और देहर तो बहुवचन के लिए काम में आते हैं। सी महिलाओं के लिए, माइन है, आई वाला जो प्रोनाउन है उसके स्थान पर आता है, बोथ दोनों के अर्थ में आता है। तो इसका सीधा सीधा कौन सा बचता है? ही वाला ही बेटर बचता है। फिर देखो, तीसरे में, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरे में देखो, डेट इज़ नॉट योर कार, ये आपकी कार नहीं है, इट इज़ माइन, इट्स माइन, तो यहाँ माइन आ जाएगा। द डॉग वॉज सिक, कुत्ता बीमार था, एंड इट वुड नॉट प्ले फैच विद मी, तो यहाँ इट आ जाएगा अपना। फिर देखो, इशिता वाज गोइंग टू द स्टोर व्हेन सी फेल ऑफ हर बाइक, तो इशिता लड़की है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? सी आ गया। छठे में देखो, बिट्टू एंड गुड्डू आस्क्ड देयर पेरेंट्स इफ दे कुड हैव सम मनी, तो यहाँ पर बहुवचन हो गया, तो यहाँ देहर आ जाएगा। तो ये अपना प्रोनाउन की सारणी थी। फिर इसके नीचे देखो, और कुछ प्रोनाउन और दे रखे हैं। तो देखो, पहले में आएगा अपने ही हैज़ टू डू होमवर्क दिस वीकेंड।
फिर तीसरे में आएगा सी कुड टॉक टू हर फ्रेंड्स ऑन द फोन ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ सी आएगा हर के कारण, हर फ्रेंड्स के कारण। बोथ द बॉयज बहुवचन है तो केवल बोथ सही रहेगा। बोथ द बॉयज थॉट डेट देयर पेरेंट्स वर गोइंग टू बाई देम न्यू शूज। द कैट वॉज हैप्पी एंड इट पर्ड लाउडली। बोथ है बहुवचन हो जाएगा। दे बोथ वांटेड टू गो टू जयपुर फॉर वेकेशन। फिर देखो स्टूडेंट वुड बी ग्लेड टू हैव ए डे ऑफ टू प्ले इन द स्नो, तो एवरी हो जाएगा इसमें, एवरी स्टूडेंट। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ सेंटेंस थे। अब इसमें हमारे को प्रोनाउन को पहचान करना है कि प्रोनाउन कौन कौन सा है। पहला वाक्य देखेंगे, मोहन इज़ माई फ्रेंड ही सिंग्स वेल, कि मोहन मेरा दोस्त है और वह अच्छा गाता है। तो ये जो ही है ये मोहन के लिए आया है, तो ये क्या है, प्रोनाउन है। अब इसके बाद में देखो, देयर इज़ नो टोर्नेडो, तो इसमें देयर इज़ नो टोर्नेडो, तो इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है। ये भी एक नाउन है, इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है। फिर देखो, आई हैव सेव्ड मनी टू बाई ए टॉय ट्रेन, आई हैव सेव्ड मनी टू बाई ए टॉय ट्रेन, तो यहाँ आई प्रोनाउन है। लास्ट समर आई रोड इन ए बुलडोज़र, तो यहाँ आई प्रोनाउन है, केवल आई प्रोनाउन है। फिर देखो, इन वॉट सिटी वर यू बोर्न, यू प्रोनाउन है। फिर देखो, व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ हॉट आउटसाइड, यू प्रोनाउन है, इट भी प्रोनाउन है। इट इज़ नो डिफ़िकल्ट टू पिच ए टेंट, यहाँ पर इट है। फिर देखो, डैट सॉन्ग साउंड्स क्वाइट सैड टू मी प्रोनाउन है। डैट इज़ ए हिलेरियस मूवी, डैट प्रोनाउन है। माई सिस्टर स्क्रीम्स व्हेन सी नोटिसेज स्पाइडर्स, सी प्रोनाउन है ना। माई भी प्रोनाउन है। फिर आवर कैट कोट ए माउस लास्ट नाइट, आवर कैट कोट ए माउस लास्ट नाइट, तो आई आवर प्रोनाउन है। व्हाट आर योर फेवरेट विंटर स्पोर्ट्स, तो यहाँ योर आपका क्या है, प्रोनाउन है। इसके बाद में देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी आ रहे हैं। और देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस आर सेम, कि वाक्य का सब्जेक्ट और वाक्य का ऑब्जेक्ट अगर सेम है सेंटेंस में और सेम पर्सन और थिंग है, तो अपन कौन सा प्रोनाउन काम में ले सकते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम में लेते हैं। अब देखो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखे हैं, कुछ उदाहरण भी हैं इनके। तो देखो, इन हर डायरी, अपनी डायरी में कोमल राइट्स ए लेटर टू, अब कोमल देखो लड़की है, तो लड़की के लिए इनमें से अपना सबसे बेटर प्रोनाउन कौन सा रहेगा, सबसे उचित है हर सेल्फ। यू शुड डू यू शुड डू योर होमवर्क योर सेल्फ, यू के हिसाब से योर सेल्फ हो जाएगा। द कैट स्पिल्ड ऑल द मिल्क इट सेल्फ हो जाएगा। दे के हिसाब से यहाँ देम सेल्वेज हो जाएगा। दे लॉक्ड देम सेल्वेज इन द रूम, आई विल ड्राइव द कार माई सेल्फ। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये कब काम में आता है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में सेम पर्सन और थिंग होते हैं, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो, इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आ गया, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सूटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ में हमको क्या करना है, यूज करना है। तो देखो, मी जो प्रोनाउन है उसका माई सेल्फ हो जाएगा, और बाकी ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अपन इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, आई वाज सो हैप्पी विद माई सेल्फ when I helped the old man, I was so happy with myself, क्योंकि मी का ही अपने को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है, when I helped the old man। तो इसका भी अपन देम है ना, देम उसका रिफ्लेक्सिव लिख देंगे देम सेल्वेज, और बाकी ऐसे कैसे आ जाएगा, they decided they decided the rules of the game by themselves। फिर देखो, ADARSH
आगे वाले में आ जाते हैं। आदर्श ड्रॉज PICTURES पिक्चर्स ऑफ हिमसेल्फ इन हिज PICTURE पिक्चर बुक, इन हिज पिक्चर बुक। तो आदर्श के स्थान पर क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। फिर देखो हिम का यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ हो जाएगा और वाक्य बना करके लिखेंगे ही पेंटेड द वॉल बाई हिमसेल्फ। फिर यहाँ देखो डिड यू प्रिपेयर द डिश बाई योर सेल्फ। केवल यू को योर सेल्फ किया है, हिम को हिमसेल्फ किया है, आदर्श के स्थान पर हिमसेल्फ आया है, देम के स्थान पर देम सेल्फ आया है और माई के स्थान पर माई सेल्फ आया है। तो इस प्रकार से ये हमारी वर्कशीट नंबर 10 थी। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट नंबर 11 हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।